एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, लेक्चर नंबर 71 में हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन का सीक्वेंस जो सिलसिलाकार चल रहा है दैट इज़ फ्रॉम यूनिक नोट्स। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं, जो हम रेलेवेंट टॉपिक्स प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक का टॉपिक कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हमने कर लिया हुआ है। मैं सिर्फ सिंपल से इसका फार्मूला लिख के आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी इक्वल है, वर्क डन ऑन चार्ज, ताकि आपको कुछ चीज़ें याद हो जाए। और एक और हम टॉपिक कर चुके हुए हैं, यहाँ पर उसका थोड़ा सा सिलसिलाकार कुछ यूज़ होना है। अगर आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का एक फिनोमिनन किया था जिसमें हमने ये पढ़ा था, अब मैं सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ कि इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी एन इंसुलेटेड कंडक्टर डेवलप पॉजिटिव चार्जेस एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्जेस एट एन अदर एंड। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिनन यूज़ होगा हमारे आज के टॉपिक के अंदर। टॉपिक है जी हमारा कैपेसिटर, कि कैपेसिटर क्या चीज़ है, उसका सिंबल क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कैपेसिटर की डायग्राम किस तरह की होगी, कैपेसिटेंस क्या चीज़ है, कैपेसिटेंस किसका यूनिट है। और एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फैक्टर्स अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटर की एबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं चार्ज स्टोर करने में, यानी वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से कैपेसिटर चार्ज ज़्यादा स्टोर कर सकता है। अब कैपेसिटर क्या चीज़ है, जो मैं बार बार कहता जा रहा हूँ, चार्ज स्टोर कर सकता है। तो इसका मतलब है फिर ये कोई ऐसी ही डिवाइस होगी जिसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, चार्ज को स्टोर करने के लिए। जी लो जी, सबसे पहली चीज़ कैपेसिटर क्या है, बड़ा आसान सी डेफिनेशन समझ लें, उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन समझ लें कि कैपेसिटर क्या चीज़ है। देखिएगा, दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। कैपेसिटर क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं टू स्टोर चार्ज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कैपेसिटर क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि सर कह रहे हैं कैपेसिटर को हम यूज़ करते हैं तो हम कोई और चीज़ क्यों नहीं यूज़ कर सकते, हम बैटरी क्यों नहीं यूज़ कर सकते, हम कोई कंडक्टर क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो उसका जवाब अभी मैं बताता हूँ। कैपेसिटर क्या है, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस जिसको हम क्यों यूज़ करते हैं, दैट इज यूज्ड टू स्टोर। भाई क्या चीज स्टोर करने के लिए, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए, लेकिन उस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम जब स्टोर करेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, भाई ज्यादा अरसे के लिए स्टोर हो सकता है, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम के ज्यादा अरसे के लिए हम उसको स्टोर कर सकते। किसको स्टोर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो ऐसी डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके ध्यान के अंदर कि सर हम खाली कंडक्टर ही यूज कर लेते तो हम कंडक्टर के ऊपर भी तो चार्ज स्टोर कर सकते थे। जी बिल्कुल, हम कंडक्टर पर चार्ज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब हम कंडक्टर पर चार्ज स्टोर करेंगे तो कंडक्टर की सरफेस से चार्ज लीक कर जाता है। दूसरा सवाल आपके ध्यान में आ रहा होगा, सर हम बैटरी भी तो यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम बैटरी यूज़ कर सकते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए, लेकिन हम कैपेसिटर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए, इसलिए कि जब हम बैटरी में चार्ज स्टोर करेंगे, ठीक है, बैटरी को जब हमने डिस्चार्ज करना होगा तो बहुत देर बाद वो होगी। कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाता है और जल्दी ही
डिस्चार्ज हो जाता है, यानी चार्ज जिसमें स्टोर किया जाता है वो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। बैटरी का चार्ज ज़्यादा देर के लिए रहता है और ज़्यादा देर बाद वो डिस्चार्ज होता है, फ़ौरन ही नहीं हो सकता। क्योंकि एट टाइम्स हमने कैपेसिटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिवाइस ही ऐसी जगहों पर यूज़ करना होता है, ऐसे सर्किट्स के अंदर यूज़ करना होता है जहाँ पर हमें फ़ौरन वो जो चार्ज उसको मिला था फ़ौरन उस चार्ज को डिस्चार्ज करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। आपके मोबाइल में जो फ्लैश लगा होता है उस फ्लैश के साथ एक कैपेसिटर अटैच होता है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसमें जो चार्ज स्टोर किया होता है फ़ौरन उसको फ्लैश की फॉर्म के अंदर सारा डिस्चार्ज करके फ़ौरन ख़त्म कर देता है, ठीक है जी। अब अगर उसी जगह बैटरी लगाई होती है आपने, ठीक है, तो बैटरी ने उसको फ़ौरन तो डिस्चार्ज नहीं करना था। दैट इज़ वाई हम ये डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर का, टू स्टोर चार्ज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इस कैपेसिटर का सिंबल आपको कैसे नज़र आएगा, जैसे हर चीज़ का एक सिंबल है, तो कैपेसिटर का क्या सिंबल है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर, सर्किट्स के अंदर, इन सर्किट सिंबल ऑफ कैपेसिटर, ये आपको क्या चीज़ बनी वहाँ पे शक्ल नज़र आएगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये कैपेसिटर है। तो इन सर्किट्स में इट्स सिंबल इज, भाई उसका सिंबल क्या है, कैसे आपको ऐसे दो पैरेलल लाइंस नज़र आएंगी सर्किट में, इसका सिंबल जी ये यूज होता है, ऐसे दो पैरेलल लाइंस होंगी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, ठीक है जी। उन दोनों पैरेलल लाइंस के साथ यहाँ पर ऐसे आपको, या मैं इन अदर वर्ड्स कह रहा हूँ, ऐसे ये दो वर्टिकल पैरेलल लाइंस नज़र आएंगी। ये सिंबल यूज होता है जी किस चीज़ के लिए, फॉर कैपेसिटर। जहाँ पर भी आपको ये सिंबल नज़र आ जाए आप समझ लें कि उस सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर्स यूज़ किया गया है। क्लियर होगी बात जी। इस कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है और फिर इसकी वर्किंग कैसे है, इसने चार्ज को स्टोर कैसे करना है। लीजिए, कंस्ट्रक्शन एंड हाउ इट स्टोर चार्ज, कि भाई वो चार्ज को स्टोर कैसे करता है। कंस्ट्रक्शन क्या है, पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और चार्ज को उसमें स्टोर कैसे करना है उसी के अकॉर्डिंगली कुछ स्टेटमेंट्स लिख लेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली बात किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है, दो, ये देखिएगा, ये मैंने जो दो लाइंस ड्रॉ की ना, ये एक्चुअली वो जो डिवाइस कैपेसिटर थी उसके अंदर, जाहिर बात है वो किसी चीज़ की बनी होगी, उसके अंदर ये जो दो लाइंस नज़र आ रही हैं, इसी को मैं थोड़ा सा ज़रा लॉन्गर फॉर्म के अंदर बना के बता दूंगा कि ये उस डिवाइस के अंदर जो आपको कैपेसिटर नज़र आ रहा होगा उसके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जिससे वो हम उसको नाम कैपेसिटर का दे देते हैं, ठीक है जी। तो ये दो मेटल प्लेट्स पर कंसिस्ट करता है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। सबसे पहली बात, इट कंसिस्ट ऑफ टू, दो क्या होती हैं जी, मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। भाई दो मेटल प्लेट्स होती है जिनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। मैं साथ साथ आपको बना के बताता जाता हूँ डायग्राम में कि कैसी वो जो दो मेटल प्लेट्स होती हैं। थोड़ा सा और अगर मैं इसको ब्रॉडर व्यू में देखूं तो ये जो मैंने लिखा था ना, टू मेटल प्लेट्स, ये जो दो मेटल प्लेट्स होती हैं, ये दो मेटल प्लेट्स इंफॉर्मेशन में लिख लीजिएगा, ये दोनों मेटल प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर होती हैं। पैरेलल कैसे हो सकती हैं, वो प्लेट्स ऐसे भी पड़ी हो सकती हैं, पैरेलल है ना, वो प्लेट्स ऐसे भी आपको नजर आ सकती हैं, अभी भी तो पैरेलल ही हैं। दो मेटल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, यानी उनके दरमियान थोड़ा सा फासला होता है। क्लियर होगी बात जी। अब जो फासला होता है ना दरमियान में, जो डिस्टेंस मैंने लिखा, ये डिस्टेंस इसलिए रखा जाता है कि इस डिस्टेंस में हमने एक चीज़ यूज़ करनी है, एक मीडियम यूज़ करना है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान। जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक्चुअली किसके तौर पर एक्ट कर रहा होता है, ये एक मीडियम होता है, यानी मीडियम किसके दरमियान में, उन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में। अब मैं दोनों पैरेलल प्लेट्स बनाने लगा हूं। पैरेलल प्लेट्स आपने देख ली नहीं कि किस तरह की होंगी। ये डायग्राम देख लीजिएगा बच्चों, डायग्राम बनानी है। आपका क्वेश्चन होता है कि सर डायग्राम बनानी है, हाँ जी बिल्कुल। मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, आपने भी डायग्राम बनानी, जिसमें आपने
कैपेसिटर्स को कनेक्ट करना है किसमें, किसी भी गिवन सर्किट के अंदर कनेक्ट करके दिखाना है जी। कैपेसिटर बना के, ठीक है, उसको हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। जाहिर बात है जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो बैटरी का, ये दो मैंने पैरेलल प्लेट्स बनाएंगी, ठीक होगी बात जी। मैंने इस वाली प्लेट को नाम दे दिया ए का, दिस इज प्लेट ए, और ये वाली मेरी प्लेट क्या है, दिस इज प्लेट बी। जो मर्जी आपकी अपनी मर्जी, आप जो सा मर्जी नाम रख लें। मैंने ए एंड बी नाम सपोज किया है जी। इन प्लेट्स को, अच्छा जी, टू मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये दरमियान में मैंने इनके छोटा सा क्या बनाया है, दिस इज अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, दो मेटल प्लेट्स के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया गया जी। अब दूसरी बात क्या है, मैंने कहा वो जो डिस्टेंस होता है ना, वो एक्चुअली डिस्टेंस, फासला क्यों रखा जाता है कि उनके दरमियान में हमने क्या बनाना है, एक मीडियम लेना है। वो मीडियम किसके दरमियान में है, इन प्लेट्स के दरमियान। मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज क्या हो सकता है, वो एयर हो सकती है, हवा, खाली हवा, वो स्पेस हो सकती है विदाउट एयर पार्टिकल्स, ठीक है, वो क्या हो सकता है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है। ये जो मीडियम बिटवीन प्लेट्स है ना, दिस मीडियम, ये मीडियम या तो एयर होगी, हवा, एयर नहीं है तो क्या होगी, स्पेस का मतलब देयर इज नो एयर पार्टिकल्स। यहां क्या होगा, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है, इंसुलेटिंग मटेरियल। अब एयर भी हमें पता है कि इज एन इंसुलेटर। अब इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है। ये इंसुलेटिंग मटेरियल ग्रीस भी हो सकती है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल ऑयल भी हो सकता है, ठीक है। ये इंसुलेटिंग मटेरियल कोई भी ऐसा हो सकता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेशन का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रही। तो ये जो दरमियान में स्पेस थी, मीडियम था, डिस्टेंस था, दिस इज आइदर एयर, तीन चीज़ें हैं, एयर हो सकती है, ये स्पेस हो सकती है, या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है। अब इंसुलेटिंग मटेरियल मैंने आपको बताया वो पाउडर की फॉर्म में भी हो सकता है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल ऑयल की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल ग्रीस की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर किस तरह का है। आगे हम इसकी टाइप भी डिस्कस करेंगे किस तरह का होता है। फिल वक्त हम सिर्फ ये भी इतनी सारी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि कैपेसिटर क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, और वो चार्ज को कैसे स्टोर करता है, ठीक होगी बात। अब ये जो मैंने दरमियान में लिखा था ना, मीडियम, एयर, स्पेस, इंसुलेटिंग मटेरियल, इस मीडियम को हम एक नाम देते हैं स्पेशली। ये मीडियम क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज डाइइलेक्ट्रिक। दिस इंसुलेटिंग मटेरियल को हम किस चीज का नाम देते हैं, डाइइलेक्ट्रिक का। स्पेलिंग देख लीजिएगा, डाई ए से ना इलेक्ट्रिक लिख लीजिएगा, दिस इज अनदर थिंग। डाइइलेक्ट्रिक क्या है, इज मीडियम, ये जो दरमियान में मीडियम, इस मीडियम को क्या नाम देते हैं, डाइइलेक्ट्रिक का। चाहे एयर है, चाहे स्पेस है, चाहे इंसुलेटिंग मटेरियल है, मीडियम का नाम क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डाइइलेक्ट्रिक। अब डाइइलेक्ट्रिक एक्चुअली वो जगह होती है जहां पर चार्जेस अकोमोडेट होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक होगी बात जी। अब हमने क्या करना है, अब इस गिवन कैपेसिटर को हमने कनेक्ट करना है बैटरी के पोटेंशियल के साथ। लीजिए इसको मैंने यहाँ से एक्सटर्नल वायर के साथ इधर से, और इस प्लेट को मैंने एक्सटर्नल वायर के साथ इधर से कनेक्ट किया, किसके साथ, एक बैटरी के साथ, जिसका पोटेंशियल कितना था, V। ध्यान से देखिएगा, ये मैं इसका सर्किट बना रहा हूँ कि कैपेसिटर सर्किट में जब कनेक्ट हुआ होता है बैटरी के पोटेंशियल V के साथ, तो उसने चार्ज को कैसे स्टोर करना है, और वो चार्ज कैसे स्टोर कर रहा होता है जी। यहाँ पर आपने लगानी है एक स्विच लगाना है, जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, के के साथ। के का मतलब होता है की। सर्किट्स के अंदर जहाँ पर भी की का वर्ड यूज हो रहा होगा, की का मतलब होता है जो हम स्विच यूज करते हैं, स्विच, जिसको कनेक्शन ऑन या ऑफ करिए। यहाँ भी जी लगाई हमने इसके साथ, यहाँ पर लगानी है जी एक बैटरी। उस बैटरी का सिंबल, ये लाइन मैंने बनाई है, दिस इज वर्टिकल लाइन। इसके साथ यहाँ पे मैं एक छोटी लाइन यूज करूंगा, एक और वर्टिकल लाइन यूज करूंगा,
ये दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी, ठीक है जी। इस बैटरी को मैंने कनेक्ट किया है किसके साथ, एक्सटर्नल वायर के साथ, किसके साथ, कैपेसिटर की इन दो प्लेट्स के साथ। इस प्लेट का नाम ए है, इस प्लेट का नाम बी है। बैटरी का पोटेंशियल कितना था, वी क्या, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था विच इज़ एट हायर पोटेंशियल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था विच इज़ एट लोअर पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, हम कन्वेंशनल करंट सपोज करते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इस डायरेक्शन से जाएगा, इसके अंदर से फ्लो करता हुआ इस डायरेक्शन से, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब काम क्या करना है, काम ये करना है कि यही जो कैपेसिटर था हमने क्या किया, ये जो बैटरी का पोटेंशियल V था, बैटरी क्या करेगी, इस प्लेट A को क्या देगी, प्लस Q चार्ज देगी। बैटरी क्या कर रही है, इट सप्लाइज प्लस Q चार्ज टू प्लेट A। पहला काम क्या कर रही है बैटरी, इसने देना है जी प्लस Q, ये मैं शॉर्ट सा सिर्फ बता रहा हूँ क्या हो रहा है, प्लस Q चार्ज टू किसको देगी जी, प्लेट A को। होगा क्या उसके बाद, हमने एक फिनोमिनन पढ़ा था, क्या चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जी। और भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या होगा, जैसे इसको प्लस Q चार्ज मिलेगा तो फिर जाहिर बात है इसके ऊपर ये चार्ज आ गया पॉजिटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस प्लेट B की इनर सरफेस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस Q। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से दूसरी हमारी कौन सी थी, प्लेट B। प्लेट B की दो सरफेसेस हैं, एक है जी इनर सरफेस और दूसरी वाली उसकी क्या है, आउटर सरफेस, बाहर वाली आउटर सरफेस। देखिए इनर ये है अंदर वाली, इनर सरफेस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और आउटर सरफेस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस Q चार्ज। यानी इनर पर कितना आ गया, माइनस, आउटर पर जो प्लस आया हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। अब जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, इनके दरमियान ये दोनों चार्जेस बाउंड रहेंगे विद ईच अदर, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हो गए ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे जी। जब बाउंड हो जाएंगे तो यही चार्जेस जो थे दे कैन इजीली बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी बिटवीन कौन सा वाला चार्ज, प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होने की वजह से इन दोनों के दरमियान क्या आ चुकी हुई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि ये प्लस Q चार्ज था, दूसरा वाला कौन सा था, माइनस Q चार्ज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन किन चार्जेस के दरमियान, प्लस Q चार्ज जो प्लेट A की सरफेस पर था जो बैटरी ने दिया, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से दूसरा चार्ज कौन सा बना था, माइनस Q। नेगेटिव Q चार्ज, प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज के दरमियान क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई तो यही चार्जेस जो थे दे विल रिमेन बाउंडेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या, चार्जेस रिमेन बाउंड विद इन द प्लेट्स एंड स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो गए, चार्जेस यहां पर क्या हैं, चार्जेस रिमेन बाउंडेड ऑन द सरफेस
फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, भाई ज़्यादा देर के लिए उसकी सरफेस पर। अब वो बाकी सारी चीज़ें बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, हमारे लेवल तक वो नहीं है कि दरमियान में जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया था उसमें चार्जेस बाउंड कैसे होते हैं, ठीक है। वैसे शॉर्ट सा बता देता हूँ, ये प्लस था ना, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, साथ में प्लस होगा, फिर नेगेटिव होगा, प्लस होगा, इस तरह से वो चार्जेस बाउंड रहते हैं डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है, जिसकी वजह से वो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं, ठीक है जी। अब इस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से, अब आपने ध्यान से सुननी मेरी बात, ये था जी चार्ज, इस पर प्लस क्यों चार्ज है, इस पर माइनस क्यों चार्ज है, इन्हीं चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से जो चार्ज यहां पर मौजूद थे, यानी चार्जेस की प्रेजेंस, यानी चार्जेस के होने की वजह से क्या होगा, भाई इस पर प्लस आ रहा है, उस पर माइनस आ रहा है, इंड्यूस हुआ, इसको प्लस तो बैटरी ने दिया ना, इस पर नेगेटिव क्यों इंड्यूस हुआ ना, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, इसका मतलब है ये हायर पोटेंशियल पर हो गया, ये वाली प्लेट लोअर पोटेंशियल पर होगी, तो चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से क्या चीज़ आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का फर्क, हमने पढ़ा था टॉपिक, क्या आ गया जी, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने पढ़ा हुआ किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वी के साथ। ये पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या होगा, दैट डिवेल्प्ड अक्रॉस द प्लेट्स, भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या हो गया है, दिस डिवेल्प्ड अक्रॉस प्लेट्स, भाई प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब यही जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ था ना, ठीक है, जो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट स्टोर करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इस चीज़ के पोटेंशियल डिफरेंस वी डेवलप अक्रॉस द प्लेट्स, प्लेट्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड हुआ। जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करूंगा, ये दरमियान मैंने प्रोपोर्शनैलिटी लिखा था, इसका इस प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस वी डेवलप होता है क्रॉस द प्लेट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन टू द प्लेट्स, चार्ज प्लेट्स को जितना हम चार्ज देंगे उसके अकॉर्डिंगली उन प्लेट्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। जब मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया तो मुझे पता है एक इक्वालिटी का साइन आता है, और इक्वालिटी के साइन के साथ मुझे पता हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे मैं कांस्टेंट क्या लिख रहा हूँ, सी, बाकी सारी चीज़ वैसी ही आई, वी, ये सी क्या कहलाता है, दिस सी इज कॉल्ड एज, ये कहलाता है जी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस, क्या लिखा है, कैपेसिटर से निकाला है वर्ड कैपेसिटेंस का। अब कैपेसिटेंस क्या होती है, दिस इज, इसको हम इन अदर वर्ड शॉर्ट वर्ड्स के अंदर अगर ये कह रहे हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर, Q इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटर के लिए हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, Q क्या है चार्ज, C क्या है कैपेसिटेंस, V क्या था पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप्ड हुआ था अक्रॉस द प्लेट्स, Q क्या है, दिस इज Q इज चार्ज, C क्या है कैपेसिटेंस, V क्या था जो इन प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड हुआ था जी। क्लियर हो गया जी, यहां तक आ जाए जी। कैपेसिटेंस क्या चीज होती है, जो मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैपेसिटेंस यूज किया, व्हाट इज एक्चुअली कैपेसिटेंस क्या चीज है, देखिएगा हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस जो क्यों यूज करते हैं, स्टोर करने के लिए। अब मैंने थोड़ी देर पहले लेक्चर के दौरान एक बात बताई थी कि कैपेसिटर की कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, वो टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर किस तरह का बना हुआ है, दूसरी बात उसमें डाइलेक्ट्रिक क्या यूज हो रहा है, कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन उसमें डाइलेक्ट्रिक, ये जो मैंने प्लेट्स बनाई, एक मैं छोटा सा बना दूं, एक मैं बड़ा सा कैपेसिटर बना दूं, तो इसका मतलब है एरिया ऑफ प्लेट्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। दरमियान में जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है
वो मैं चेंज कर दूं, कम कर दूं या ज़्यादा कर दूं, या क्या चीज़ जो हम टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज कर रहे हैं बिटवीन प्लेट, इंसुलेटर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक, वही ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या चीज़, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज को अफेक्ट करती हैं। यही जो एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज को अफेक्ट करती हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली कैपेसिटेंस। तो फिर कैपेसिटेंस क्या चीज़ हुई, कैपेसिटेंस है जी भाई एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर। एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत। कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू क्या चीज, टू स्टोर चार्ज। भाई कैपेसिटर की कितनी एबिलिटी है कि वो चार्ज को स्टोर करे, वो जो एबिलिटी होती है कैपेसिटर की हम उसे क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। क्या कैपेसिटेंस को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि जो कैपेसिटेंस C होती है वो किसकी इक्वल होती है, यहां से V मल्टीप्लाई कर जाके डिवाइड हो गया, तो इट इज रेशियो बिटवीन चार्ज टू क्या चीज, V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन किस चीज की, कैपेसिटेंस की जी। इसी कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, यूनिट हमने बात करना है कैपेसिटेंस का SI यूनिट। हमने पढ़ा था, मैं इधर से एक यूनिट बनाने लगा, हमने पढ़ा हुआ है कि चार्ज, चार्ज का यूनिट हमने पढ़ा है दैट इज कूलम। ऐसे ही है जी, मैं वर्ड लिख के बता रहा हूं। कूलम को मैं रिप्रेजेंट करता हूं C के साथ। V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हमने पढ़ा हुआ, दैट इज वोल्ट, और वोल्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं V के साथ। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जिसका यूनिट सिंबल था Q, उसका यूनिट क्या था, कूलम्स, ठीक है। V था पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या था, वोल्ट था जी। ऐसे ही जी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट था वोल्ट और चार्ज का यूनिट था कूलम। इसको इकट्ठा कूलम पर वोल्ट को, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट को कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं चीज का, वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज फैरड, FARAD, फैरड, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं किसके साथ, कैपिटल F के साथ। फोर्स ना समझ लेना इसको। तो फिर इसका मतलब है SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज क्या है, फैरड। फिर इसका मतलब है फैरड की भी तो कोई डेफिनेशन होगी। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 फैरड इक्वल हो गया किसके, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। आसान से वर्ड्स बताए। इस फैरड की डेफिनेशन देख लेते हैं कि जी ये फैरड क्या चीज है, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैरड क्या है, व्हेन इज कैपेसिटेंस इक्वल टू 1 फैरड। आसान से वर्ड्स और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बताने लगा हूं इसी फार्मूला से। फार्मूला के अंदर से डेफिनेशन हम खुद ही बना सकते हैं। देखो 1 कूलम का मतलब है 1 कूलम चार्ज, कब, जब उसकी प्लेट से क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाए, 1 वोल्ट का। तो कैपेसिटेंस 1 फैरड कब होगी, आसान सी डेफिनेशन शॉर्ट सी बना रहा हूं जी। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरड कब होगी, व्हेन हमने कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज दिया था, व्हेन 1 कूलम चार्ज इज सप्लाइड टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और उन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो जाए, 1 वोल्ट का। एंड 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू द प्लेट्स। अगर हम 1 कूलम चार्ज गिवन करेंगे प्लेट्स को कैपेसिटर की, और वो प्रोड्यूस करे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 1 वोल्ट का, तो उस वक्त उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 फैरड की इक्वल हो जाएगी। गॉट इट।
ये जो फैरेड था, दिस फैरेड इज अ लार्जर यूनिट। भाई फैरेड एक लार्जर यूनिट है, हम कुछ स्मॉलर यूनिट्स यूज करते हैं फैरेड के। लार्जर यूनिट है तो हमने स्मॉलर यूनिट्स यूज करने हैं जिसके मल्टीपल होते हैं। हम स्मॉलर यूनिट्स क्या यूज कर रहे हैं, स्मॉलर यूनिट्स के अंदर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हम यूज करेंगे, हम पिकोफैरेड, पीएफ, हम माइक्रोफैरेड यूज करते हैं, माइक्रोफैरेड, म्यू एफ, और हम कौन सा यूनिट यूज कर सकते हैं, नैनोफैरेड का। जी नैनो का मतलब है स्मॉल एन एफ, एफ कैपिटल आपने लिखना है। गॉट इट। दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर क्या था, उसका सिंबल क्या था, उसकी कंस्ट्रक्शन किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, डायग्राम किस तरह की है, उसने चार्ज को स्टोर कैसे करना है। ठीक है, चार्ज स्टोर करने के बाद चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो बनता है वो कहाँ पर बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज में क्या रिलेशन बनाया हमने, कैपेसिटेंस क्या थी, यूनिट क्या था, इसी से रेलेवेंट, इसी से मिलता जुलता हमारा पेज नंबर 78 पर एक एग्जाम्पल नंबर 13.2 है, जिसमें बेटा यही न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 13.2 जिसमें यही फार्मूला यूज़ होना है। उसको अभी बाद में सॉल्व करते, पहले ज़रा ना मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा था, मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं किस चीज़ पर, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। 3 फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटर की एबिलिटी हम क्या कहलाती है, वो एबिलिटी कैपेसिटर की क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। भाई वो एबिलिटी क्या है, पहली चीज एरिया ऑफ क्या चीज, प्लेट्स। भाई प्लेट्स का एरिया चेंज करने से, एरिया का मतलब है छोटी प्लेट बड़ी प्लेट यूज कर ली तो उसका एरिया चेंज हो गया, प्लेट्स का एरिया चेंज करने से कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। दूसरी चीज क्या है, ये जो प्लेट्स के दरमियान ये डिस्टेंस था, मैंने कहा था डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है, डिस्टेंस को आप क्या करने से, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज करने से एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर इफेक्ट करती है। दूसरा फैक्टर क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ऑफ नहीं प्लेट्स के दरमियान फासला है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। भाई डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स चेंज करने से कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। थर्ड वाला फैक्टर क्या है, थर्ड वाला फैक्टर ये है, वो जो मीडियम था, मीडियम क्या था, डाइइलेक्ट्रिक, यानी नेचर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज बिटवीन द प्लेट्स, कि जो हम टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज कर रहे हैं ना, टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड बिटवीन प्लेट्स। भाई प्लेट्स के दरमियान, वो टाइप ऑफ इंसुलेटर क्या है, डाइइलेक्ट्रिक। भाई किस तरह का डाइइलेक्ट्रिक यूज करेंगे, हम एयर यूज करेंगे तो कैपेसिटेंस को फर्क पड़ जाएगा, हम स्पेस होगी तो फर्क पड़ जाएगा, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर कोई भी मटेरियल हो सकता है, ऑयल यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर ग्रीस यूज हो सकती है, इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर पाउडर यूज हो सकता है, ठीक है जी, ये सारे डिफरेंट इन इंसुलेटिंग मटेरियल की वजह से किसी भी गिवन कैपेसिटर की क्या चीज इफेक्ट करती है, कैपेसिटेंस इफेक्ट करती है जी। कैपेसिटेंस क्या थी, उस गिवन कैपेसिटर की एबिलिटी, फिर बता रहा हूं कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी ऑफ द गिवन कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, उस गिवन कैपेसिटर की एबिलिटी कि उसने कितना चार्ज क्या करना है, स्टोर करना है। क्लियर होगी बात बच्चों। इसी के साथ हमारा एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, दैट इज 13.2, बड़ी शॉर्ट सी और बड़ी सिंपल सी है, वो भी हम इसी के साथ ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारा रेलेवेंट, हमने टॉपिक पढ़ा, ये फार्मूला पढ़ा, यही फार्मूला उसमें यूज होना है। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 13.2
टू वो देख लेते हैं कि 13.2 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल क्या है, या फिर हम इस तरह कर लेते हैं कि आप एक टॉपिक डाइजेस्ट कर लें, हम न्यूमेरिकल कैपेसिटर से रेलेवेंट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बेटा, फिर आप ये ना कहना कि सर ने एक ही लेक्चर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें करवा दी, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा लेक्चर शॉर्ट रखे, तो मैंने शॉर्ट ही किया, सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस किया है, एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, जिसके अंदर से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। हम अपना न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 13.2 और कैपेसिटर से रेलेवेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जाते हुए एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ, ये मैंने पिको लिखा था, हमने जब पेपर में आएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आता है तो आपको ये मल्टीपल्स पता होनी चाहिए, प्रीफिक्स पता होनी चाहिए। पिको क्या है, माइक्रो प्रीफिक्स किसकी इक्वल होता है, ठीक है, और नैनो प्रीफिक्स किसकी इक्वल। पिको का मतलब बिल्कुल 10⁻⁴ शाबाश कितनी होती है -12। माइक्रो प्रीफिक्स की बात करूँ तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 ऐसी है जी। नैनो की बात करें तो किसकी इक्वल होता है 10⁻⁻9। यानी जब आपके पास पिको फैराड लिखा हुआ आएगा तो 10⁻⁻12 आएगा, जब माइक्रो लिखा आएगा तो 10⁻⁻6 आएगा। क्लियर होगी बात जी। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि हमने पढ़ा था कैपेसिटर, याद रखना आपने बात कि कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करता है, द चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर, किसके अंदर चार्ज स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी थी, ये देखिएगा, ये इन दोनों, अगर इस पर पॉजिटिव, ये हायर पोटेंशियल पर आ गया नेगेटिव, पॉजिटिव आ गया नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती टुवर्ड्स नेगेटिव, ये दरमियान में इनके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर होगी बात बच्चों। यहाँ पर बेटा लेक्चर नंबर 71 ख़त्म हुआ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं कैपेसिटर। आगे हम इन्हीं गिवन कैपेसिटर्स के पहले कम्बिनेशन देखेंगे कि हम सर्किट्स के अंदर जब हमने कैपेसिटर्स को यूज़ करना है तो हम किन डिफरेंट कम्बिनेशंस के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं, कि हम इनको पैरेलल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल का मतलब होता है डिफरेंट पाथ, डिफरेंट वेज, डिफरेंट ट्रैवलिंग पाथ फॉर द करंट, या हम इन्हीं कैपेसिटर को सीरीज में यूज़ कर सकते हैं। तो इफेक्ट किस चीज़ को होता है, इस कैपेसिटेंस को इफेक्ट होता है कि जब हम कैपेसिटर्स को किस में यूज़ करेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन में यूज़ करेंगे, तो कैपेसिटेंस में फ़र्क क्या आना है, यहाँ जब हम इन कैपेसिटर्स को किस कम्बिनेशन के अंदर यूज़ करेंगे, सीरीज में। तो आपने एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है नए लेक्चर के लिए कि पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस क्या है। पैरेलल का मतलब होता है जहां पर हमारे पास किसी भी चीज़ में हमने कोई डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया है पैरेलल में, तो पैरेलल का मतलब होता है डिफरेंट पाथ फॉर ट्रैवलिंग। वो ट्रैवलिंग में कुछ भी हो सकता है, मैं ट्रैवल करके जा सकता हूँ, वाटर ट्रैवल करके जा सकता है, करंट ट्रैवल करके जा सकता है। सीरीज का मतलब होता है सिंगल पाथ फॉर ट्रैवलिंग, एक ही रास्ता जाने के लिए। पैरेलल का मतलब होता है डिफरेंट पाथ फॉर ट्रैवलिंग। जहां पर भी पैरेलल का वर्ड यूज आए, चाहे सर्किट्स के अंदर आए, चाहे ऑब्जेक्ट्स के अंदर आए, जहां पर भी आ रहा है, ठीक है। पैरेलल का मतलब आपने याद रखना है डिफरेंट पाथ फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है जी, किसी एक जगह पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते। सीरीज का मतलब होता है किसी एक जगह पहुंचे, आसान से वर्ड बता रहा हूँ। सीरीज का मतलब है किसी एक जगह पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता, यानी उस रास्ते से गुजर के लाजमी जाना है। क्लियर होगी बात बेटा जी। यहाँ पर लेक्चर नंबर 71 खत्म हो बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। एक नए लेक्चर में आपने अपने साथ बुक और कैलकुलेटर लाजमी साथ रखना है, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 72 में कैपेसिटर से रेलेवेंट एग्जाम्पल और कैपेसिटर से रेलेवेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। जाते फिर बताता जा रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर इंशाल्लाह लजीज पक्के हैं, ठीक है जी बेटा। यहाँ पर लेक्चर खत्म करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए लेक्चर में नई चीज़ के साथ दोबारा से फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।